यहाँ पे हो रही है मेरी पूजा, तो पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा आपको एक्सरसाइज़ का भी मैं बता सुबह मेरी मॉर्निंग होती है, तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है आजकल 6:30 बजे। तो गर्मियों में तो मैं उठ जाती हूँ 4:30-5 बजे तक, तो अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और आपको पता ही है कि सर्दियों की वजह से हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हेल्थ इश्यू है। तो मैंने बताया था कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा रहती थी, मतलब अब तो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया है, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ, तो 6:30 बजे मेरी जो है वो मॉर्निंग होती है और फिर मैं उठ के जो है वो थोड़ा क्या करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा वार्म अप कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ 1 गिलास। उसके बाद फिर मेरी एक्सरसाइज़ शुरू हो जाती है। तो सोचा कि चलो एक्सरसाइज़ का भी थोड़ी-सी क्लिप ली थी मैंने, तो ये आपसे शेयर कर देती हूँ। तो उसके बाद फिर जो है मेरा थोड़ा मतलब बैठ के थोड़ा अपने आप को मतलब रिलैक्स करके उसके कोई 10 मिनट के बाद फिर मैं जो है वो अपने काम में लग जाती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ू मेरा लग चुका है, मैं नहा धो के फ्रेश होके बस पूजा लगी हूँ यहाँ पे करने। मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाना होता है, तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को नहलाने के बाद उनको भोग वगैरह लगाने के बाद जो है वो अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में तो सुबह-सुबह आपको पता ही है कि किचन का काम जो है वो मॉर्निंग में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को जाना होता है, जब वो चले जाते हैं 8:30 बजे, सवा 8, साढ़े 8 बजे, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने। तो नाश्ता जो है वो उनको बनाने लगी हूँ, तो साथ-साथ में आपको पता ही है बताया था कि मैं अपना भी जो ब्रेकफ़ास्ट है मेरा न्यूट्रिशन शेक उसको भी मैं साथ-साथ में रेडी कर लूँगी और दोपहर का लंच भी मैं यहाँ पे जो है वो बनाने के लिए स्टार्ट मतलब बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये मेरा शेक हो रहा है तैयार, तो यहाँ मैं शेक पीऊँगी और उनका नाश्ता मैंने उनको दे दिया है यहाँ पे। तो अब जो है वो मैंने दाल जो है मैं चढ़ा दी है। आज मैंने मतलब दाल बनानी थी, तो दाल जो है वो चढ़ा दी है कुकर पे। यहाँ मैं मिक्स कर रही हूँ इसको, क्योंकि इसको मिक्स मतलब ज़ोर-ज़ोर से जो वो हिलाना होता है, तभी ये अच्छी तरह से मिक्स होता है। तो फिर ये हो गया मेरा तैयार और अब मैं इसको पीऊँगी और तब तक मेरी दाल भी हो जाएगी, तो मैं एन्जॉय करूँगी बाहर बैठ के। तो वो चले गए हैं, तो उसके बाद तो फिर मतलब मेरा मैक्सिमम जो है वो काम ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा बहुत बचता है, वो भी मैं इसको जल्दी से ख़त्म करने के बाद फिर फ्री हो जाऊँगी। तो ये है जी, तो यहाँ पे फिर चने माँ की दाल डाल दी थी। चने माँ मतलब उड़द की दाल और चने की दाल, तो इसको मैंने 3 बार जो है 2-3 बार जो है वो धो के फिर कुकर में चढ़ा दिया। तो नमक, हल्दी वग़ैरह इसमें डाल दी थी मैंने। तो फिर बस साथ के साथ ये भी उबलती गई, तब तक मैं अपना जो है वो ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म कर लूँगी, अपना शेक ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ पे बस फिर ये हो गया मेरा तैयार और अब मैं पीऊँगी शेक। तो यहाँ पे आ गई थी फिर मैं कंघी वगैरह करने और मैंने लोशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। तो आपको पता ही है कि सर्दियों में हमारी जो स्किन है वो कितनी रूखी सी हो जाती है। तो जो मॉइस्चराइज़र है वो हमें कितना ज़रूरी हो जाता है। तो ये मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी और उसके बाद मैं लगाऊँगी सनस्क्रीन। तो मतलब यहाँ पे ना अपने पूरे हाथों में, अपने मुँह पे, पैरों में हमें जो है वो बिल्कुल जो है वो इस तरह से हमें रहना चाहिए सर्दियों में, ताकि जो हमारी स्किन है वो रूखी ना हो और रात को भी जब हम सोते हैं तो अपने हाथों और पैरों में जो है वो मॉइस्चराइज़र जो है वो लगाना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, तो यहाँ पे मैं पैरों में भी लगा रही थी, तो फिर मैं अपनी जो है वो सॉक्स वगैरह डाल के फिर इनको जो है वो ढक के रख लूँगी। तो धूल-मिट्टी भी नहीं पड़ती है और मतलब पैर और हाथ भी अच्छे से रहते हैं। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम सर्दियों में ही होती है, गर्मियों में तो चलो चल पड़ता है, मतलब फिर भी हमें मॉइस्चराइज़र और जो सनस्क्रीन है वो तो हमें गर्मियों में भी लगानी पड़ती है, तो सर्दियों में भी ये उतनी ही ज़रूरी होती है।
तो यहाँ पे फिर ऐसा है जी कि सुबह मेरी एक्सरसाइज हो गई थी, तो फिर क्योंकि वॉक तो आजकल हो नहीं रही है मेरी, तो मैं धूप धूप में वॉक कर लेती हूँ। जैसे अभी मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं ऊपर छत पे वॉक भी कर लूँगी, मतलब आधा पौना घंटा वहाँ पे वॉक कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं जो है वो टीवी देखूँगी। एक दो सीरियल आते हैं मेरे, तो वो मैं देखूँगी उनको, तो तब तक मेरा जो है वो खाना वाना भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे शाम को भी मैं 6 बजे जो है वो एक्सरसाइज़ करती हूँ आधे घंटे की, और वॉक भी करती हूँ मैं छत पे। पहले तो चलो मैं इधर-उधर चली जाती थी, लेकिन आजकल मैं घर पे ही कर रही हूँ ठंडियों की वजह से। शाम के टाइम कभी-कभी मैं वॉक करने चली भी जाती हूँ, मतलब दूर तक, जैसे 2 ढाई 3 किलोमीटर तक चली भी जाती हूँ, लेकिन अभी तक मैं 5 7 10 दिन से नहीं गई हूँ, घर पे ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं दाल को लगी थी तड़का लगाने, तो ये डाल दिया मैंने जीरा। तो तेल जो है वो गर्म हो गया था, धुआँ इसने छोड़ दिया था, तो अब डाल दिया मैंने प्याज। प्याज को मैंने चॉप नहीं किया, मैंने चाकू से ही इसको थोड़ा-सा मोटा किया था। तो क्योंकि चॉप करना हो तो मतलब आदमी हो तो उनके लिए बनानी हो तभी मैं चॉपर का यूज़ करती हूँ। तो 1-2 आदमियों के लिए फिर मैं ऐसे ही काट के जो है वो प्याज डालती हूँ। तो ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, वो भी मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है, तो इसको ब्राउन होने देंगे। फिर जो है वो मतलब नमक डाल दें, क्योंकि नमक से जो है वो प्याज और जो टमाटर होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पे नमक डालने के बाद फिर मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को भी मैंने चॉप नहीं किया है, इसको भी मैंने थोड़ा मोटा-मोटा ही किया था। तो ये इसमें फिर पानी मिला दूँगी, और पानी मिलाने के बाद इसको जो है वो इस कड़छी से ही थोड़ा मतलब दबा के ये हो जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे फिर ये हल्दी डाल दी, और हल्दी तो थोड़ी डाली क्योंकि मैंने जब दाल उबलने डाली थी तो उसमें भी मैंने हल्दी डाली थी। तो यहाँ पे फिर सॉरी, ये धनिया पाउडर डाला, फिर उसके बाद थोड़ी-सी अजवाइन और ये दालचीनी। तो ये सारा जो है वो मिक्स हो गए हैं मसाले। मसाले जले नहीं, तो इससे जो क्या है कि फिर मिर्ची-मिर्ची सी लगती है, धुआँ और खाँसी आती है, तो फिर मैंने उसमें पानी भी डाल दिया था, ऊपर और चलो, फिर ऊपर जो है मेरे टमाटर ऊपर वगैरह तड़का होने के ऊपर बाद चलो, मैंने उसमें दाल डाल दी। चलो चलो तो चलो चलो यहाँ पे चलो, इसको ऊपर जाने की शाबाश। इतनी जल्दी लगी हुई है ना धूप ए, में, तो ये तेरी देखो कितना खुश हुआ पड़ा है ये, तो बस ये इसको मैं बाँध दूँगी अब ऊपर। ये देखो कितना खुश हो रहा है ये, चलो चलो, कितनी बहुत जल्दी जल्दी पड़ी है लगी इसको रहती है ऊपर इसको ऊपर जाने। जाने की। ओ बस, आजा, चलो। अ, क्यों रहा है तेरे को? चल आजा इधर, आजा, आजा इधर, आजा धूप में, आजा। नहीं आना, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? हेलो जी, राधे राधे जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो मेरा नाम है मोनिका, और मोनिका ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट भी किया करें। तो दोस्तों, मेरे सारे काम हो गए हैं ख़त्म, जो कि आपको मैंने अभी वीडियो में दिखाया है। तो फिर इस तरह से मेरा जो है वो टाइम जो है बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज़ हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मैंने टाइम जो है वो सेट करके रखा हुआ है कि मुझे इतने टाइम में इतना काम करना है। मतलब ये नहीं है कि 5-10 मिनट तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये नहीं कि मुझे 9 बजे काम ख़त्म करना है तो मुझे पूरे 9 बजे ही ख़त्म करना है। मतलब 9, 10, 15, 20, साढ़े 9 इतना हो जाता है। तो मतलब ये नहीं कि 9 तो 9 ही, मतलब तो ये जो है वो 15-20 मिनट ऊपर नीचे चलते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे मुझे प्रेस करनी है तो मुझे 10 मिनट और 15 मिनट जो है वो प्रेस को लगाने हैं। तो इतने टाइम में मुझे नाश्ता बनाना है, और इतने टाइम में मुझे जो है वो अपना काम करना है। तो इस तरह से मैंने जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से टाइम को सेट किया हुआ है, और पूरा का पूरा दिन जो है वो मेरे लिए मुझे मिल रहा है, अपने लिए, अपनी केयर करने के लिए। तो अब जो है वो मैं एक डायरी भी मेंटेन कर रही हूँ। तो बस अब मैं फ्री हूँ, और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा मिल रहा है मुझे तो टाइम। तो यही है, फिर उसके बाद अब मेरे को 1-2 काम है, मुझे वो करने हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।